अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी ख़बरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी ख़बरें हैं, जिसमें से एक अपडेट वो दो गैर मुल्कियों के पास से लगभग 33 लाख रियाल कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो घरेलू वर्करों के हुरूब के बारे में है, क्योंकि इसके बारे में बहुत से लोगों का सवाल आ रहा था, तो इस पर भी एक नई अपडेट आई है। इसके अलावा एक अपडेट वो जवाजात की तरफ से सऊदी अरब के अंदर बिना इकामे के या हुरूब पर काम करने वाले लोगों के लिए आई है, और कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो जिद्दा म्यूनिसिपालिटी की तरफ से यानी बलदिया वालों की तरफ से आई है। तो देखिए, अभी सऊदी अरब के अंदर खाने पीने वाली जगहों की काफी ज्यादा चेकिंग हो रही है, रेस्टोरेंट वगैरह की बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सिर्फ खाने पीने की चीजें बना करके मॉल में, होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में सप्लाई होती हैं, इन जगहों पर बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है। तो इसी तरीके से जिद्दा के अंदर बलदिया वालों ने एक समोसे और कुनाफा बनाने वाली दुकान पर छापा मारा है, जहां पर कई सारी खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। वहां पर कॉकरोच दौड़ रहे हैं। इसके अलावा वहां पर जो नॉनवेज वगैरह मिले हैं, जो गोश्त और चिकन वगैरह मिले हैं, वो भी काफी खराब हालत में मिले हैं, जिसकी वजह से उस दुकान को बंद कर दिया गया है, सीज कर दिया गया है। तो देखिए, कई लोगों का ये सवाल था कि आप ये जो न्यूज बताते हैं कि इस रेस्टोरेंट में इस तरीके की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है, उसे बंद किया गया है, तो उस रेस्टोरेंट का, उस खाने पीने वाली जगह का नाम भी बता दीजिए ताकि हम दोबारा वहां पर ना जाएं। और जिस वेबसाइट के जरिए ट्वीट करके इस न्यूज को बताया गया है, उस ट्वीट के नीचे कुछ लोगों का सवाल भी रहता है कि जब आप इन खाने पीने वाली जगहों के बारे में बताएं तो उसका नाम भी बता दिया करें। लेकिन जितनी भी न्यूज आती है, किसी भी इदारे का, किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी दुकान का नाम नहीं लिया जाता है। ये शायद सऊदी अरब का कानून होगा कि जिस जगह पर छापे मारे जाते हैं, जहां पर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है, उस जगह के नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, उसे पब्लिक नहीं किया जाता है। इसी वजह से मुझे उनके बारे में पता नहीं चलता है और मैं उन जगहों के नाम आपको नहीं बता सकता। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के इस्लामिक अमूर की तरफ से मस्जिदों से बिजली चोरी करने के इल्जाम में लगभग 290 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। न्यूज में बताया गया है कि बहुत सारे इस्तराहा वाले, यानी जिसे आप फार्म हाउस बोल सकते हैं, इसके अलावा पेट्रोल पंप वाले, कुछ दुकानदार लोग, कुछ अगल बगल के घर वाले मस्जिदों से चोरी की गई बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें 290 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी आदमी अगर मानव तस्करी में पकड़ा जाता है, अब मानव तस्करी कई तरीके की होती है, जैसे किसी के साथ में जबरदस्ती करना, किसी को धोखा देना, छल कपट वाला मामला हो, या फिर अपने फायदे के लिए किसी से पैसे की लेन देन का मामला हो, छेड़खानी का मामला हो, अपहरण का मामला हो, या अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करना हो, या अपने पावर का इस्तेमाल कमजोर लोगों पे करना हो, या किसी के साथ सेक्सुअल असोल्ट करना हो, यौन शोषण करना हो, तो इस तरीके के जितने भी काम हैं, ये सारे के सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आते हैं, यानी मानव तस्करी में आते हैं। तो इस इल्जाम में अगर कोई पकड़ा जाता है, तो इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि उस आदमी पर 2 लाख रियाल तक जुर्माना और उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा अगली अपडेट वो जवाजात की तरफ से घरेलू वर्करों के हुरूब के बारे में बताया गया है। अब घरेलू वर्करों के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, इसमें ड्राइवर भी आ जाएंगे, खद्दामा भी आ जाएंगी, आमिल मजरा भी आ जाएंगे, आमिल मंजली भी आ जाएंगे, कुक भी आएंगे, टीचर भी आएंगे, आया वगैरह जो होती हैं, जो नर्स होती हैं, यानी इस तरह से कई तरीके के लोग डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, जिसे आप घरेलू वर्कर भी बोल सकते हैं। तो इनके ऊपर अगर उनके कफील ने हुरूब लगा दिया है, तो इनका हुरूब लगाने की तारीख के बाद से 15 दिन के अंदर हटाया जा सकता है। अगर 15 दिन से ज्यादा हो गया तो जवाजात के कहने के मुताबिक इस हुरूब को नहीं हटाया जा सकता। बाकी जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जिन घरेलू वर्करों पर हुरूब का केस लगा है, उनका कहीं दूसरी जगह नकल कफाला भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 2 गैर मुल्कियों के खिलाफ में काफी ज्यादा पैसों की हेरा फेरी करने के इल्जाम में, यानी काले पैसे को सफेद करने के इल्जाम में 6 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके ऊपर 2 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया है, क्योंकि इनके पास से 33 लाख रियाल कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो जवाजात की तरफ से आई है। तो देखिए, जवाजात ने एक बार फिर से सारी कंपनियों को वार्न किया है, उन्हें वार्निंग दी है, उन्हें चेताया है
कि कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी किसी भी गैर कानूनी मुलाजिम को अपने ज़ेरे कफालत में यानी अपनी कंपनी में उसे नौकरी देता है, उसे काम देता है, तो ऐसी कंपनियों पर एक वर्कर के हिसाब से 1 लाख रियाल तक का जुर्माना लगेगा। यानी किसी कंपनी में अगर 4 गैर कानूनी लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास इकामा नहीं है, जो अपने कफीलों से भागे हुए हैं, या जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब के अंदर आए हुए हैं, इन लोगों को अगर कोई अपनी कंपनी में काम देता है, तो मान लो अगर एक कंपनी में 4 लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर एक एक आदमी के हिसाब से 1 लाख का जुर्माना उस कंपनी पे लगाया जाएगा। यानी उस कंपनी पर कुल 4 लाख का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा उस कंपनी के लिए 5 साल तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से कोई काम नहीं हो सकता है। यानी ना तो वो कोई वीजा जारी करा सकता है या फिर ना कोई कारोबार से जुड़ा काम करवा सकता है। इसके अलावा उस कंपनी का जो डायरेक्टर होगा, जो मैनेजर होगा, चाहे वो गैर मुल्की ही क्यों ना हो, उसे 1 साल की सजा हो जाएगी। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, वो अरब इमरात वालों के लिए है। तो देखिए, अरब इमरात के ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई भी आदमी खाते पीते हुए पकड़ा जाता है, यानी वो एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा है और एक हाथ से कुछ खा रहा है या कुछ पी रहा है, या वो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, या फोन पे बात कर रहा है, या वीडियो वगैरह बना रहा है, या अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर नहीं रखा हुआ है, सिर्फ एक हाथ से स्टीयरिंग घुमा रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी माना जाएगा और इसके लिए उस ड्राइवर पर 800 दिरहम का फाइन लग जाएगा। इसी तरीके से अरब इमरात की एक अपडेट और है, जिसमें सड़क के किनारे लगभग 40 लोगों को फल और सब्जियां बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन लोगों को इससे पहले लगभग 40 बार वार्निंग दी गई है कि दुबई के अंदर इस तरीके से फल या सब्जी या कोई भी कारोबार करने के लिए लाइसेंस या परमिट होना जरूरी है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।